आगे क्या हुआ और निशिल मोलो को कैसे रोका गया, और अब वो अचानक क्यों 400 साल बाद वापस आ गए हैं, ये कहानी जानने के लिए हमें बेरमपुर पुराण को पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि 400 साल पहले की राजमहल के किसी गुप्त कक्ष में रखवाया गया था। बेरमपुर पुराण, अब इसका पता हमें कैसे चलेगा बाबा? वो बेरमपुर पुराण राजमहल में कहाँ है, ये जानने के लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो कि मैं इसी किले में बैठकर करूंगा। ध्यान रहे, उस समय सभी अपने अपने घरों में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी निशिर मोलो ये अनुष्ठान रोकने के इरादे से गांव में आए। निशिर मोलो कौन है ये तो हमने जान लिया है, लेकिन इन सब का मेघना से क्या संबंध है? निशिर मोलो उसके आने से कैसे जाग उठे, राजा के साथ क्या हुआ, और दमयंती असल में क्या है? अब हम जानेंगे इससे आगे क्या हुआ। किले की विशाल दीवारों के बीच सन्नाटा पसर गया था। तांत्रिक महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा था। मेघना एक कोने में खड़ी थी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। बाबा, अनुष्ठान शुरू करने से पहले मुझे यह बताइए, मेरा और इन निशिलों का क्या संबंध है? आखिर जब मैं सोती हूँ तो मुझे वह महल और वह राजकुमारी क्यों दिखाई देती है? मेघना, तुम्हारे पूर्वजों का रक्त इस धरती से जुड़ा है। तुम उस राजकुमारी मेघालय की आखिरी वंशज हो, जिसके पिता ने दमयंती के मायाजाल में फंसकर इस गांव को श्राप दिया था। लेकिन महाराज, अगर यह श्राप 400 साल पुराना है, तो अब यह फिर से क्यों सक्रिय हो गया है? और ये निशिलो हमें क्यों अपना निशाना बना रहे हैं? क्योंकि उस समय जो मृत्युंजय अमृत बनाया गया था, उसका एक अंश आज भी इस गांव की मिट्टी में दफन है, और मेघना के यहाँ आने से वह अमृत फिर से जागृत हो गया है। क्या? निशिलो को पता है, तो निशिलो को पता है पारा है कि वह अमृत मेघना के माध्यम से ही दोबारा जीवित हो सकता है। इसका मतलब है कि मेघना खतरे में है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम इस अमृत के सैंपल के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवा सकते। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होता और निशिलो का श्राप खत्म नहीं होता। यह गांव एक बंद कारागार की तरह है। बाहर निकलने का हर रास्ता अब अभिशप्त हो चुका है। तांत्रिक महाराज, आप अनुष्ठान शुरू कीजिए। हम सब आपकी रक्षा करेंगे। गांव के लोग बाहर पहरा दे रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि वे निशिलो का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तांत्रिक महाराज ने अपने झोले से एक पुराना ताड़पत्र निकाला, जिस पर कुछ अजीब सी भाषा लिखी थी। उन्होंने जमीन पर राख से एक घेरा बनाया। अचानक किले के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं और किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। देखिए, मुख्य द्वार के पास कुछ आ रहा है। वे 4 लोग, उनके कंधे पर वही ताबूत है।